साथियों, भाइयों और बहनों और मीडिया के मित्रों, मैं सबसे पहले आप सब लोगों से देरी के लिए क्षमा चाहता हूं। हम लोगों को आने में आज आप लोगों की सरकार ने, हमारी सरकार ने पूरा करने का प्रयास किया है। आज प्रधानमंत्री आवास 1600 प्रतिदिन बन रहा है। प्रधानमंत्री आवास से वो सब काम को एक साथ स्वीकृत किए और आज रोज 1600 मकान बनके तैयार हो रहा है। अभी तक 10,60,000 से ज्यादा प्रधानमंत्री आवास बना चुके हैं। आप लोगों को मालूम होगा, किसी प्रधानमंत्री आवास के लिए पिछली सरकार के पंचायत मंत्री पद से इस्तीफा दे दिए थे कि मैं गरीबों के साथ न्याय नहीं कर पा रहा हूं, गरीबों का मकान नहीं बना पा रहा हूं, इसलिए मैं मंत्री पद से त्याग पत्र देता हूं करके त्याग पत्र दे दिए थे। लेकिन अभी के सरकार के हमारे पंचायत मंत्री हैं, वो चिट्ठी लिखे हैं कि आपने 18 लाख प्रधानमंत्री आवास सैंक्शन किया और अभी ये 2-2.5 साल में 10,60,000 मकान हम बना चुके हैं। इसके लिए आपको धन्यवाद। तो आप सब लोगों की तरफ से, जितने भी प्रधानमंत्री आवास के लाभार्थी उनके तरफ से हम अपने प्रदेश के जो डिप्टी सीएम हैं, जिनके पास पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग भी है, ऐसे विजय शर्मा जी को हम धन्यवाद देते हैं। और आज अगर नक्सलवाद जैसा जो एक कलंक, एक जो समस्या थी, और आपका गरियाबंद जिला भी उसमें अछूता नहीं था। आज डबल इंजन की सरकार जब बनी और माननीय प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद मिला, माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी की दृढ़ इच्छा शक्ति हुई और हमारे जवानों ने अदम्य साहस दिखाकर आज नक्सलवाद के खिलाफ में लड़ाई लड़े, तो आज गरियाबंद सहित पूरा हमारा बस्तर क्षेत्र आज नक्सल मुक्त हो गया है। और जो क्षेत्र 40 साल 50 साल से विकास से अछूता था, आज वहां हम लोग विकास पहुंचा पाने में सफल हो रहे हैं। नियत नीलानार योजना के माध्यम से वहां भी अब सड़कें बन रही हैं, बिजली पहुंच रही है, पानी पहुंचा रहे हैं घरों में, राशन कार्ड बन रहा है, राशन के दुकान गांव में खुल रहे हैं। पहले 5-5 दिन राशन लेने के लिए किसी गांव को लगता था। आप सोच लीजिए कि कितना उनको तकलीफ होता था। आज उन्हीं के गांव में राशन का दुकान खुल गया है, स्कूल खोल रहे हैं, अस्पताल खोल रहे हैं, दूर संचार का साधन वहां खड़ा कर रहे हैं। तो सारा विकास हो रहा है। महतारी बंधन में आज 70 लाख हमारी माता बहनों को हर महीना 1,000 रुपया हम लोग देते हैं। अब बस्तर क्षेत्र की हमारी बहनें भी, उनको भी महतारी बंधन का लाभ मिल रहा है। अभी तक 20-22 हजार बहनों का नाम खाता में जोड़ चुके हैं और दूसरा किस्त उनको दे चुके हैं। तो इस तरह से विकास का काम हो रहा है और मोदी के गारंटी के करीब करीब सभी काम पूरा किए हैं। थोड़ा मोड़ा बचा है, उसको भी करेंगे। आप लोगों का आशीर्वाद चाहिए, आप लोगों का मार्गदर्शन चाहिए। हम लोग की सरकार जो कहती है उसको पूरा करती है। मैं 1-2 नया जो अभी सरकार में नवाचार हम लोग कर रहे हैं उसको बताते हुए अपनी बात समाप्त करूंगा। एक तो आप लोगों को मालूम होगा कि अभी मुख्यमंत्री बिजली बिल भुगतान समाधान योजना चल रहा है, जो 2-2 साल 3-3 साल से बिजली बिल जिसका बकाया था पट नहीं रहा था और बहुत ज्यादा हो गया है, वो पटा नहीं पा रहे हैं। इसलिए उनको एक समाधान का अवसर दिए हैं मुख्यमंत्री बिजली बिल भुगतान समाधान योजना के माध्यम से। और इस महीने के अंत तक वो चलने वाला है, 31 जून तक। और अभी तक अगर आप लोग लाभ नहीं ले पाए हैं, आप लोगों का बिजली बिल ज्यादा आया हुआ है, तो आप लोग पंजीयन कराएं अपने नजदीक के बिजली ऑफिस में या मोर बिजली ऐप में या विभाग की वेबसाइट में। तो हमारे अधिकारी शिविर लगाकर उसमें पूरा सरचार्ज माफ कर रहे हैं। 757 करोड़ रुपया बिजली बिल हम लोग माफ कर रहे हैं। और इसके साथ ही साथ आप सब लोगों से आग्रह होगा कि हमारे प्रधानमंत्री जी सबको मुफ्त में बिजली देना चाहते हैं, इसलिए प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, सोलर रूफ टॉप योजना, घर के छत में
सोलर पैनल लगाना है उसे बिजली निःशुल्क होगा। और इसमें हम लोग प्रदेश से भी सब्सिडी दे रहे हैं, भारत सरकार से भी सब्सिडी मतलब दे रहे हैं। 1 किलोवाट में 45,000 का सब्सिडी, 2 किलोवाट में 90,000 का। अभी एक किसान आए थे, उनको 1,08,000 का सब्सिडी मिला है 3 किलोवाट का। वो अपना घर के छत के ऊपर में लगा रहे हैं सोलर प्लेट। तो आप लोग भी लगाएंगे तो आप लोगों का बिजली बिल भी वो 0 हो जाएगा। तो आप सब लोगों से आग्रह होगा कि प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का आप लोग लाभ लें। और अभी हम लोग हर पंचायत में अटल डिजिटल सेवा केंद्र खोल रहे हैं। 6,000 से ज्यादा पंचायत में खोल चुके हैं और हर पंचायत में खोलेंगे तो वहीं पर आप लोगों को CSC सेंटर जैसा सुविधा मिलेगा, प्रमाण पत्र वगैरह मिलेंगे, राजस्व के रिकॉर्ड खसरा विवरण मिलेगा और प्रतिदिन 1 लाख का उसमें पैसे का भी ट्रांजैक्शन होगा। तो ये व्यवस्था, बैंक भी जाना नहीं पड़ेगा हमारे लोगों को। तो ये अटल डिजिटल सेवा केंद्र भी हम लोग हर पंचायत में खोल रहे हैं। पैक्स की संख्या लगातार बढ़ा रहे हैं। इस साल 515, फिर जो होता है कृषि साख सहकारी समिति 515 नया खोले हैं। 2058 पहले से था। अब उसके माध्यम से हम लोगों को नजदीक में किसानों को वहीं से उनका खाद मिले, बीज मिले, उनको लोन मिले, सबकी व्यवस्था कर रहे हैं। अभी थोड़ा खाद वाद के विषय में आप लोगों को हम बताना चाहेंगे कि अभी जो पश्चिम एशिया है वहां पर युद्ध की स्थिति बनी हुई है और हमारे देश में DAP यूरिया का उतना निर्माण होता नहीं है, बाहर से मंगाना पड़ता है। लेकिन उस क्षेत्र में युद्ध की स्थिति बनी हुई है तो आने में रुकावट हो रहा है। लेकिन फिर भी हम लोग उसका विकल्प यहाँ दे रहे हैं। DAP को तो दिए हैं, उसके जगह में NPK, SSP या नैनो DAP, नैनो यूरिया, ये सब का कोई कमी नहीं है, पर्याप्त मात्रा में स्टॉक है। इसमें आपको सस्ता भी पड़ेगा। तो ये सब का आप लोगों को उपयोग करने की आवश्यकता है। और आपका एक मुख्यमंत्री हेल्पलाइन भी शुरू किए हैं। मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076 नंबर है, 1076। कोई भी तरह की समस्या होगी मांग को छोड़कर तो आप उस नंबर में डायल करेंगे तो रायपुर में वो आपका फोन रिसीव होगा और आप वहां पर अपनी समस्या रजिस्टर करा पाएंगे। 24 घंटा 7 दिन वो खुला रहेगा। 50-50 कर्मचारी 8-8 घंटा बैठेंगे और रात में एक शिफ्ट में 25 और 2 शिफ्ट में 50-50। एक बार में 1076 का 50 कॉल वहां पर रिसीव होगा और 125 से ज्यादा कर्मचारी उसमें हम लोगों के ट्रेंड हैं। 8,000 से ज्यादा अधिकारी हर विभाग के हम लोग वो समस्या का निदान के लिए लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4 ऐसा हम लोग व्यवस्था बनाए हैं। और हर समस्या के लिए समाधान का टाइम बाउंड है। मान लीजिए किसी का ट्रांसफार्मर किसी गांव का फेल है तो आप लोग रजिस्टर कराएंगे तो 5 दिन में ट्रांसफार्मर बदलना है। 5 दिन में अगर नहीं बदलाएगा और संबंधित अधिकारी की तरफ से कोई लापरवाही होगी तो अधिकारी के ऊपर भी कार्रवाई होगा। तो हम लोग अधिक से अधिक जनता सेवा करना चाहते हैं इन सब माध्यमों से, जो कि बहुत समय हो गया है। पिछले समय में जब भी आए हैं कुछ ना कुछ